हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको करवाने जा रही हूं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की रिवीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी वर्कशीट्स आई थी उसमें जो जो क्वेश्चन हमने देखे थे वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे। क्योंकि आपको जो आपके टेस्ट में मिलेंगे, आगे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे, वो आपकी वर्कशीट पर ही बेस्ड होंगे और आपकी वर्कशीट बनी है आपकी NCERT बुक से। सो आपकी NCERT बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो ही यहाँ पे हम देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमने वर्कशीट में भी पढ़े थे, हमारी बुक में भी है और उनकी हमें रिवीजन करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस जो हैं आपको एक बार रीड करके थोड़ा समझा दूंगी और उसके बाद हम सॉल्यूशन को गो थ्रू हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है बट अब हम रिवीजन करें तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वर्कशीट्स भी यहाँ पे आपकी बहुत सारी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे जो मैं वर्कशीट शो कर रही हूँ ये प्रॉपर कैसे बनाई गई है वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो आपको वर्कशीट जो दी गई थी आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। सबसे पहले नेम डाला होगा, अपना क्लास टीचर नेम। उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर 40 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है कि एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स है जिसकी हर एज कितनी है 10 सेंटीमीटर है और जो उसका दूसरा क्यूबॉइडल बॉक्स है वो है 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद है 10 सेंटीमीटर वाइड और 8 सेंटीमीटर हाइट। अब देखिए यहाँ पे क्यूबिकल और क्यूबॉइडल दो बॉक्सेस की बात हो रही है, तो ध्यान देना है और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। मैं जूम करके आपको यहाँ पे शो कर दे रही हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट है, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। लैटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है आपको पहले तो ये बताना है और कितना ज़्यादा है ये बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्यूबिकल बॉक्स का भी और क्यूबॉइडल बॉक्स का भी, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स किससे बनेगा? क्यूब से बनेगा, ठीक है। क्यूब याद रखना है, क्यूब जो होगा उसे बोल रहा है। क्यूबॉइडल, ठीक है, ये किससे होगा? क्यूबॉइड से। तो याद रखना है, दो वर्ड्स जो हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं एक ही क्वेश्चन है, दोनों जगह क्यूबॉइड की ही बात की गई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4a², ठीक है। अब 4a² में हमें a की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, हमने इसे अप्लाई कर दिया यहाँ पे और हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया आ गया क्यूबिकल बॉक्स का वो आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसे ठीक कर लेंगे आप, ओके। देन यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला देखें क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल बॉक्स का वो होगा 2h मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हाइट, लेंथ, ब्रेथ तीनों दिए गए हैं 12.5, 10 एंड 8, ठीक है। तीनों को आप लिखेंगे सबके प्लेस पे, जो भी दिया गया लॉन्ग, वाइड एंड हाई, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे ज़रूर करेक्ट कर लेंगे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बाद में आप कमेंट करके पूछेंगे इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ मैं। क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया बाय, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा ये हमें बताना है, कौन सा ज़्यादा और कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्यूबिकल बॉक्स है वो ज़्यादा है, वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो क्यूबॉइडल है वो है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा है कि क्यूबिकल ज़्यादा है और इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं कि क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट जो था, ठीक है, अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है इसमें बोला गया है कि विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। ध्यान से देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है, लैटरल हमने निकाल लिया है,
टोटल सरफेस एरिया, और कितना ज़्यादा है ये बताना है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, क्यूबिकल बॉक्स का और क्यूबॉइडल बॉक्स का। तो ये भी ऐसे ही करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्यूबिकल बॉक्स का होता है 6a² जो कि आप लोगों ने पढ़ाई है, और यहाँ पे आप a की वैल्यू जो 10 दी है उसको पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 600 सेंटीमीटर² मल्टीप्लाई करने पे। आफ्टर ऑल दिस आपको क्या देखना है कि आपको क्यूबॉइडल जो बॉक्स है इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेथ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ पे भी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, ठीक है। जैसे इसमें स्क्वायर था तो आपने स्क्वायर किया देन मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं, आपको डायरेक्ट क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इधर इन तीनों वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उन तीनों आंसर को आपको ऐड करना है और आ जाएगा 305। इसे आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 610 आ जाएगा सेंटीमीटर²। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ आ गई टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का भी और क्यूबॉइडल का भी। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे से सबट्रैक्ट करना है। क्यूबिकल बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय, सो किसका कम है, क्यूबिकल बॉक्स का ही कम है, और कितना कम है वो है 10 सेंटीमीटर², ठीक है। आप यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर। आफ्टर दिस अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। आप ही जैसे एक स्टूडेंट ने इसे पूरा एक अच्छे से कॉपी बनाई है प्रॉपर, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे बनवाई है, और ये प्रॉपर उन्होंने बना के सारे क्वेश्चंस के साथ आंसर लिखे हैं जैसा हमने करवाया है। सो आप हेल्प भी ले सकते हैं। आपको अगर वर्कशीट समझनी है तो आप इन क्वेश्चंस को कर भी सकते हैं अपनी कॉपी में। देन क्वेश्चन सेकेंड है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है, रूम की, वो क्या है 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसके बाद इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, मतलब इसी के सब पॉइंट्स है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, टोटल सरफेस एरिया निकालना है रूम का, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर²। अब ध्यान दीजिए, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसके बाद आपको बोला गया कॉस्ट आपको फाइंड करनी है किसकी, वॉल्स की और सीलिंग की। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये क्या है, ये एक रूम है, ठीक है। अगर रूम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली वॉल, ठीक है, ये सामने वाली वॉल, इधर वाली वॉल और जो ये पीछे वाली वॉल है, इन चारों को आप क्या करेंगे, वाइट वॉश करेंगे। उसके अलावा जो छत होती है ऊपर, उसको भी वाइट वॉश करेंगे। तो यहाँ पे आपके कितने सरफेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 सरफेसेस का यहाँ पे आपको क्या बताना है, वाइट वॉश की कॉस्ट बतानी है। तो ध्यान देना है इस बात पे जब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम ए पार्ट देखें तो इसके सॉल्यूशन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। क्यूबॉइडल बॉक्स जो है उसका अगर हम देखें तो यहाँ पे क्यूबॉइड जो होता है इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दी गई सारी तीनों जो वैल्यूज़ है इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 30 20 24 ऐड करने पे 74, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 148 मीटर²। आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट में अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ रूम सीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा है ना, जैसे आपने यहाँ लगाया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, अगर आप ध्यान से देखें तो B × H प्लस H × L, ठीक है। बट अगर आप देखें तो आपको इन दोनों के अलावा ये जो है L × B, ठीक है, ये आपको ब्रैकेट से बाहर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें इस बात को याद रखना है कि जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ठीक है, रूम की, ठीक है। तो ये
2 टाइम्स हम इसको यहाँ पे लेंगे, ठीक है, मान लो ये 2 टाइम्स है। उसके बाद जो आपके सामने वाली दोनों साइड्स हैं, अगर मैं रूम की समझाऊँ आपको दोबारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं इसीलिए पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ कि ये वाला एरिया और जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इन दोनों को, और अगर हम सामने वाला ये एरिया और ये वाला एरिया ले तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेथ और हाइट। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लाई होगी और हाइट L, ठीक है, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसीलिए हम इसे ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। मगर अगर हम ऊपर वाला एरिया देखें, जो ये है सीलिंग एरिया, वो सिंगल है, क्योंकि फ्लोर को तो हम देख ही नहीं रहे हैं, फ्लोर को हम नहीं देख रहे, तो जब हमें फ्लोर का नहीं निकालना है, इसीलिए यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ये सिंगल टाइम है, ठीक है। तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनके लिए मैंने प्रॉपरली से समझाया है, प्लीज़ इसे ध्यान से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। ये 2 टाइम्स होते हैं, इसीलिए इनको ब्रैकेट के अंदर लिखा है, प्लस इसको अलग से बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिंगल टाइम है, ठीक है, सिर्फ छत को हमें पेंट करना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मूले में डिफरेंस है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं पर जब ध्यान से देखेंगे तो ये अलग हैं दोनों। इसके बाद सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद जब आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे तो देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई करके 88 और ये 30 जो है यहाँ पे वैल्यू आपकी, ठीक है, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 88 प्लस 80 है मे बी, और 118 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग। अब देखिए ये सॉल्यूशंस मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है, करवाए तो मैंने ही हैं लेकिन मैंने ही लिखे नहीं, तो अगर इसमें किसी नंबर की मिस्टेक हो, ठीक है, मीन्स 30 प्लस अगर 20 लिखा है 25 और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे गलती से कोई नंबर आपको ना समझ आ रहा हो, ठीक है, 83 लग रहा हो या 38 लग रहा हो, तो आप उसे रीचेक ज़रूर कर लें, ओके। हो सकता है कि नंबरिंग में मिस्टेक हो सकती है, बट वैसे मिस्टेक नहीं है, बट मैं फिर भी बोलूँ क्योंकि कमेंट में आके आप मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न हो उससे पहले ही मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ, बट फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए अब आंसर आपका आ गया, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग इज़, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ रूम सीलिंग, ठीक है, वो जो वॉल्स हैं और रूम सीलिंग, ठीक है, वॉल्स और रूम सीलिंग इन दोनों का सरफेस एरिया है। अब इसमें आपको 5 जो आपको दिया गया था, ठीक है, ₹5 पर मीटर स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा ₹590, ओके। देन इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 41, इसमें अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडिकल रूम आर। तो यहाँ पे आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है और आपको वॉल्यूम निकालनी है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, आपको वॉल्यूम निकालने को दिया गया है इसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, वैल्यू को पुट करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। देन आपका क्वेश्चन सेकेंड है, क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको इसकी साइड दी गई है और वॉल्यूम निकालनी है किसकी, क्यूबिकल बॉक्स का, तो क्यूब की बात हो रही है, सिंपल है, तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मीन्स जैसे आप यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबॉइड में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे क्यूब में भी मल्टीप्लाई करते हैं, पर इसकी तीनों साइड सेम होती हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं या कर्व सरफेस एरिया आप कहें से, ठीक है, इनमें से कुछ भी निकालते हैं तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, बट जब आप वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए याद रखना है कि सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब आपको याद रखना है कि क्यूब और स्क्वायर इसका अंतर याद रखना है। देन इसके बाद आपकी जो वर्कशीट नंबर 42 है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन 4:4 यहाँ 4.4
मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद आपको रेडियस दिया गया है, इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज़ 0.7 मीटर फाइंड इट्स हाइट। तो आपको यहाँ पे बोला गया कि कर्व सरफेस एरिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ओके, और उसमें आपको रेडियस क्या बोला है, इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज़, ठीक है, आपको दे रखा है यहाँ पे, और आपको हाइट फाइंड करनी है। सो ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया गया है 4.4 मीटर स्क्वायर, देन इसके बाद रेडियस ऑफ द बेस 0.7 मीटर, लेट हाइट बी एक्स मान लेंगे हम हाइट को क्योंकि हमें नहीं पता है। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर फॉर्मूला है 2πRh, ठीक है। तो 2πRh में हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमें पता है वो पुट करेंगे। अब सरफेस एरिया आप लिखेंगे जो आपको पता है, उसके बाद 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे आर आपको पता है 0.7, एच नहीं पता, ये हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे। जैसे इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, एच को हम एक साइड रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को इस साइड लेके आ जाएंगे, ओके। तो मल्टीप्लाई जो है डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएंगी वैल्यूज़। सो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, जैसे ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। कैंसिल होने के बाद यहाँ आ जाएगा 30.8 अपॉन में 30.8, और ये कैंसिल होके 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हाइट क्या आ गई, यहाँ पे हाइट आ गई आपकी, द हाइट इज़ 1 मीटर, ओके, 1 मीटर आ गई। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये बच्चे ने गलत लिखा है, स्क्वायर नहीं होगा इसमें क्योंकि ये हाइट है, सरफेस एरिया नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा 1 मीटर। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज़ 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट, ठीक है। आपको यहाँ पे बता रखा है कि आपको सरफेस एरिया निकालना है, ये रेट आपको दे रखा है, और सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है, जो कि 50 सेंटीमीटर है, जिसका डायमीटर दिया है, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपने ऐसे क्वेश्चन किया है। डायमीटर, इससे आप रेडियस फाइंड कर लेंगे, हाइट आपको दे रखी है, और उसके अलावा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2πRh। वैल्यूज़ आपको जो पता है, जैसे 2 पाई, जो पाई है उसकी 22/7, आर की वैल्यू दी है आपको, मतलब रेडियस जो है आपने डायमीटर से निकाला है, और हाइट जो है आपको गिवन है। सो यहाँ पे पॉइंट हटा के, जैसे 3.5 है तो पॉइंट हटाया, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 लगा दिया, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कैंसिल करेंगे, जो वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, ईजी हो जाएगा आपके लिए। देन आप देखेंगे 2 × 22 × 5 अपॉन में 2, और इसको सॉल्व करने के बाद एंड में आंसर आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे दिए हुए रेट से, ₹12.50, और आपका आंसर एंड में आ जाएगा, ठीक है, ₹68.75, ओके। देन इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ओके। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट लेंथ is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. तो मीटर स्क्वायर में आपको एरिया निकालना है, ध्यान से देख लीजिए, क्यों, क्योंकि आपको 84 सेंटीमीटर बोला गया है, 120 सेंटीमीटर बोला गया है, मीटर में आंसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में डायमीटर हमें दिया गया है, वो कितना है 84 सेंटीमीटर। इससे आप अब क्या देखेंगे, हाइट 120 सेंटीमीटर दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर 2πRh होता है। अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 84/2, कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू 42। सो ये है, आप 2πR और h वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देन एरिया कर्व बाय द रोलर इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन में अगर हम देखें तो एरिया कवर्ड कितना हुआ है रोलर के थ्रू, वो निकालेंगे।
तो वो तो आपको दिया गया है जो अभी आपने सॉल्व किया है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। एक रोलर से, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन से इतना हुआ, तो आपको कितने का निकालना है, 500, ठीक है, एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन 500 रिवोल्यूशन। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स आपको करना क्या है, आपको इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें 2 ज़ीरो और ऐड कर देना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप 10,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में है और आपको यहाँ पे बोला गया है कि मीटर में निकालना है ना। तो मीटर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेंटीमीटर का जो आंसर है उसको मीटर से निकालने के लिए, उसमें मीटर में निकालने के लिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1584 मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी नेक्स्ट वर्कशीट का। अब मैं आपको क्वेश्चन शो कर दे रही हूँ और आंसर शो कर दे रही हूँ, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है कि अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स, 2 पैक्स में अवेलेबल है। एक है टिन कैन में विद अ रेक्टेंगुलर बेस, जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर है, लेंथ वेथ और इसकी हाइट दी गई है आपको। उसके बाद बोला गया प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस, और एक प्लास्टिक सिलेंडर है जिसका बेस क्या है, सर्कुलर है, डायमीटर दिया गया है आपको, हाइट दी गई है। विच कंटेनर हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, आपको बताना है कि किस में ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ सकती है, ठीक है, ज़्यादा कैपेसिटी है होल्ड करने की। कि जैसे आपको 2 बोतलें दी मैंने, उनकी शेप अलग है, लेकिन आप देख के तो बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा है। नहीं बता सकते तो आप मेज़र करके बताएंगे। सो इसमें भी हम यही करेंगे, हम इसमें फाइंड करेंगे और कितनी ज़्यादा ये भी बताना है। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्यूबॉइड की हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है। उसके बाद सिलेंडर की भी हमें यहाँ पे रेडियस जो है हम निकालेंगे डायमीटर से, हाइट गिवन है। हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और वॉल्यूम जो है सिलेंड्रिकल शेप के लिए निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे दोनों में, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे कितना आ गया, 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये भी क्यूब है, ओके। देन इसके बाद आप ध्यान से देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप का ज़्यादा आया है, ठीक है, जो कैपेसिटी है ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, और कितनी ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज़ 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 35 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 35 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपको वॉल्यूम किसकी फाइंड करनी है, पाइप की, ठीक है, कि जैसे ये एक पाइप है तो आपको इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर ये पूरा दे रखा है जैसे, ठीक है। अगर आप समझे तो मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि आउटर और इनर जो बोला गया है, ठीक है, वो क्या था। सबसे पहले आपको गिवन है इसमें, ठीक है, इनर डायमीटर और आपको आउटर डायमीटर, आउटर, एक मिनट, इनर डायमीटर, इससे आप रेडियस निकाल लेंगे। उसके बाद है आउटर रेडियस, ये भी आप, ठीक है, ऐसे निकालेंगे जो डायमीटर है उससे। देन इसके बाद अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ द पाइप, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पाई, और यहाँ पे जो हमारा क्या है, हमें ये देखना है कि आपको ये, ठीक है, ये रेडियस और ये रेडियस 2 हैं, ठीक है। तो टोटल में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये है और ये है, तो अगर आप टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा रेडियस, ठीक है। सो यहाँ पे यही है। देन हम इसमें हाइट जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ वॉल्यूम निकालनी है जो पाइप है, ठीक है, इस वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग हमें निकालनी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और ये वैल्यू पुट करने के बाद हाइट जो गिवन है उसे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
वर्कशीट नंबर 44। इसमें आपको क्या बोला गया है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब कोन फिगर आ गई, क्योंकि जब आपकी वर्कशीट्स आई थी तो पहले आपको हर फिगर का सरफेस एरिया बताया जा रहा था, फिर वॉल्यूम बताई जाई थी। तो अब 47 में आपको बताया गया है कि कोन जो है, ठीक है, कोन, इसका डायमीटर, हाइट आपको गिवन है, आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसमें जो है वैल्यूज़ कौन कौन सी दी गई हैं ये लिखेंगे, स्लैन हाइट लिखेंगे, और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया जो है पाई आर एल होता है फॉर्मूला इसका, वो लिखेंगे। और आप यहाँ पे 165 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वैल्यू पाएंगे जब इसे सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन if its slant height is 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट बेस इज 24 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया कोन का बताना है, स्लैन हाइट दी गई है, ठीक है आपकी, और उसके बाद डायमीटर। तो यहाँ पे स्लैन हाइट लिखेंगे, डायमीटर लिखेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है, डायमीटर से। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर मल्टीप्लाई एल प्लस आर, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है 45 वर्कशीट। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। द हाइट एंड द स्लैन हाइट ऑफ अ कोन, स्लैन हाइट और हाइट दी गई है, ठीक है, 21 और 28 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालनी है कोन की। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हाइट और स्लैन हाइट लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपको हाइट स्लैन हाइट दी है तो आप रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। आपने फार्मूला पढ़ा भी था, इस फार्मूले को आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो आपका जो रेडियस है वो आ जाएगा 7√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब रूट में वैल्यू ऐसे आएगी तो आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, इस वैल्यू को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं फार्मूले में। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है, इसको निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7536 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दूसरी बात यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे सो आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 और जो रूट का 7 है, रूट का 7, तो रूट 7 मल्टीप्लाई होके एक 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 7 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा 343। तो ये भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया पॉइंट। क्वेश्चन 2 है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज, यहाँ पे आपको राइट सर्कुलर कोन जो है वो दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है क्या, अ हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन दिया गया, डायमीटर से आप रेडियस निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे 1/3, आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर आप जो है यहाँ पे लिखेंगे, और एच जो है आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, हाइट। तो जब इसे सॉल्व करेंगे एंड में हाइट आ जाएगी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो बी है इसमें आपको बोला गया है स्लैन हाइट ऑफ अ कोन। तो स्लैन हाइट कोन की अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जो फॉर्मूला अभी हमने लास्ट पढ़ा है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। स्लैन हाइट का फॉर्मूला, आर और एच पता है तो इससे हम स्लैन हाइट निकालेंगे 50 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसके लिए पाई आर एल वैल्यू है, पाई आर एल फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 22,004 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3 है, अ हीप ऑफ वाइट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड हीप is to be covered by the canvas to protect it from rain, find the area of the canvas required। so आपको यहाँ पे एरिया बताना है कि कितना चाहिए, गिवन है आपको डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे, हाइट गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सभी वैल्यूज़ जो है पुट करेंगे, ठीक है,
और वॉल्यूम आ जाएगी 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर स्लैन हाइट के लिए क्या करेंगे आप, स्लैन हाइट के लिए आप यहाँ पे h और r वैल्यू पुट करेंगे और इनका स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 36.5625। सो कैनवस नीडेड टू बी प्रोटेक्ट, ठीक है। तो अगर हम अप्रॉक्स मान के चले तो हो जाएगा 6.0467 और वीट फ्रॉम रेन। देयरफॉर आई थिंक आपको राइटिंग समझ आ रही होगी, कुछ वर्ड्स हैं जो उसमें नहीं समझ आ रहे, पर अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और पुरानी वर्कशीट को उठाएंगे तो समझ आ जाएगा। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, इसमें पाई आर एल जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे, आ जाएगा 99.77 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4 है राइट ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड। राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है आपको, ठीक है, इज revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें है सॉलिड सो obtained in a cone with r equal 5 and height। तो यहाँ पे आपको रेडियस और हाइट जो है, ठीक है, ये गिवन है। वॉल्यूम है 1, वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो 25 12, ठीक है, ये आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, ठीक है, स्क्वायर कर दिया हमने आर का, देन एच, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पाई को हमने यहाँ पे एज इट इज़ पाई रखा है। देन आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट 47। इसमें आपको बोला गया क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन अगर देखें तो आपको रेडियस दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए आपको 4/3 पाई, और जो आपको रेडियस दिया गया है, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे एक क्यूब है और इसको सॉल्व करेंगे तो 1437.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सॉल्व करना क्या है, आपको बस कैंसिल करनी है वैल्यूज़, मल्टीप्लाई करनी है, और ये आपके लिए ईजी होगा अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस की हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इफ़ वुड कंटेन्ड। सो यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बाउल है, रेडियस दिया गया है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो रेडियस दिया गया है, इसे लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फीयर बाउल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसका फॉर्मूला 2/3 हो जाता है। जैसे इसमें 4/3 था, अगर हम स्फीयर देखते हैं, स्फीयर, और अगर इसका हाफ कर दें तो 2/3। सॉल्व करने पे वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर इज़ r सेंटीमीटर, r मान लेंगे यहाँ पे रेडियस को। गिवन सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको ये गिवन है, फॉर्मूला लिखेंगे और कर्व सरफेस एरिया ये लिखेंगे, ठीक है। इससे आप क्या निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज़ को इस साइड लेके आ जाएंगे, बस r को इस साइड रखना है, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका r का 3.5 सेंटीमीटर। ओके, देन इसके बाद जब आप इसको जो है वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका एंड में वॉल्यूम में 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4th, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ इक्वल, दोनों ही बराबर हैं, ठीक है, और दोनों ही बराबर हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो r/3 = 1, हमने इसे इक्वल में रखा है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब और 4/4 पाई
आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होगा, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक आर बचेगा अपॉन में 3, ठीक है। इस साइड क्या बचा 1, तो यहाँ पे हमने इसको इस साइड ले जाके देखा तो आर की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, रेडियस फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब नहीं है, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जो हमने जितनी भी वर्कशीट आई हैं उनके सभी के क्वेश्चंस किए हैं। आपकी जो वर्कशीट है वो 41 से स्टार्ट है, 40 से स्टार्ट है, सॉरी 40 से लेकर 47 तक आपकी सभी वर्कशीट बेस्ड थी चैप्टर 13 पे, ठीक है। और इसमें आपको सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया के, कोन के, सिलेंडर के, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, जितनी भी फिगर्स हैं, स्फीयर और हेमिस्फीयर। सो इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हर टाइप के क्वेश्चन करवाए गए हैं। इनकी प्रैक्टिस करें, इन वर्कशीट्स को ज़रूर देखें और इनमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। थोड़े नंबर्स में चेंज हो सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जिस पे आपको सभी आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप ही की ज़्यादा हेल्प होगी। और वो फ्री में है, आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो जाइए मुदिता IAS वॉरियर सर्च करिए टेलीग्राम पर, या फिर दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, तो भी आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा खबरी पर भी चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।